कभी क्या हम लोगों ने विचार किया है, कभी हम लोगों ने क्या इस बात को सोचा है कि सुदामा जी का चरित्र क्या ऐसे था? वक्ता जो भी कुछ बता दिए हम लोग केवल सुन लेते हैं और उस पर कभी विचार नहीं करते। क्या सुदामा जी ऐसे थे? आजकल एक नया आडंबर फैला है। कौन सा? बोले सुदामा जी को दुख पहुंचाने के लिए, कथा कल्याण के लिए नहीं करवाते, सुदामा जी को दुख पहुंचाने के लिए कथा करा रहे हो। जैसे 7वां दिन का प्रसंग आएगा तो किसी को बढ़िया फटी फटी धोती पहनाएंगे, झुआ भेसन लगा देंगे, एक मंगता के जैसा कटोरा पकड़ा देंगे और डंडा दे देंगे कि आप जाओ सब पब्लिकों से भीख मांगो। अच्छा कमाने का बवंडर निकला है वो। ये कथा नहीं, ये व्यापार है। अरे कन्हैया जी पर विचार कीजिए, जो कन्हैया का मित्र सुदामा है, क्या कभी उन्होंने इस प्रकार से व्यवस्था को जिया है? ऐसे ऐसे गाना बजा देंगे, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर 2 ठूसा दिए, उधर 2 ठूसा दिए, वो बेचारे गिर जा रहे हैं। अरे सुदामा जी को क्या कोई लात से मारा है, जो पब्लिकों में आजकल प्रायः दिखाया जा रहा है? क्या सुदामा जी ऐसे थे? सन झुआ भी लगा दिया जाता है। क्या सुदामा जी दरिद्र थे? पच्चीस दिन पुराना पात्र पकड़ा देते हैं। क्या सुदामा जी भिखारियों की तरह भिक्षा मांगे हैं? सुदामा जी को जो देखो वही ठेलता रहता है। क्या किसी की मजाल है, किसी की बाप में बबूती थी कि सुदामा जी को कोई ढकेल दे, कोई सुदामा जी को लात से मार दे? कभी हम लोगों ने विचार नहीं किया है। श्लोक क्या कह रहा है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। अरे भैया, सुदामा जी कन्हैया के सखा थे। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, जो आज तक सुदामा जैसा ब्राह्मण कोई धरती पर जन्म ही नहीं लिया। ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। विरक्त इंद्रियार्थेषु, श्लोक कह रहा है विरक्त इंद्रियार्थेषु, सभी इंद्रियों जो उनकी थी विरक्त थी, किसी से कभी भीख मांगने का आडंबर नहीं किए हैं। गली गली जाकर के पब्लिकों में 2-2 रुपया मांग, ऐसा कभी सुदामा जी थे? प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जितना था एक दिन खाते थे, 2 दिन भूखे रहते थे, परंतु कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं सुदामा जी। और आज काल हम लोग कथा कराते हैं और सुदामा जी की नौटंकी फिट कर दी है। जो नहीं वही 2 ठूसा दे रहा है। 100, 200, 500, 1000 रुपए कमाने के चक्कर में कथा वाचक भी, जजमान भी बोल, अरे महाराज सुदामा चरित्र नहीं होगा। अरे तुम सुदामा जी को नाश करने का ठेका ले लिए हो, सुदामा जी को कष्ट पहुंचाने का तुमने लिखवा लिया है। बोले महाराज आजकल सब चलत है। हो क्या चल रहा है? आजकल तुम पैदा होना बंद कर दिए हो, आजकल तुम मरना बंद कर दिए हो, आजकल तुम खाना बंद कर दिए हो, आजकल तुम सोना बंद कर दिए हो। क्या तुमने भगवान को नष्ट करने के लिए सर पे पगड़ी बांध लिया है कि जब तक नष्ट नहीं कर दूंगी सारी संस्कृति तब तक मानूंगा नहीं? इसका ठेका लेके पैदा हुए। निवेदन करूं, ये कथा नहीं है, ये तो आडंबर। धुंधकारी से बड़ा कोई राक्षस नहीं था। भागवत सुनाने के बाद धुंधकारी
गया। आज हम लोग प्रायः कथा करते हैं, क्या हम लोग नहीं कर सकते? धुंधकारी से बड़ा प्रेत है। यही कारण है हम लोग केवल नाच गाना में, आडंबर में परेशान हैं, केवल प्रपंच में परेशान हैं, और कथा वक्ता भी बैठकर 3 घंटा टाइम पास करना, प्रपंच करना, इससे बचा जाए और सुदामा जी के चरित्र को श्रवण किया जाए। प्रेम से बोले सुदामा भगवान की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चिद् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के सखा सुदामा जी हैं। जब सांदीपनी मुनि आश्रम गए भगवान पढ़ाई करने उज्जैन, तो वहां सुदामा जी और कृष्ण में क्या हुआ? मित्रता। एक दिन सुदामा जी को बहुत जोर से ठंडी लग रही थी, तो भगवान अपने पीतांबर को उड़ा दिए। उस दिन से भगवान और सुदामा का मित्रता प्रारंभ हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान सुदामा जी के हक को खाया है, चना को चबा लिया इसलिए दरिद्र हो गए। क्या ऐसी कथा है? इसलिए भगवान ने चुरा कर खाया है? ऐसा कहीं प्रमाण है? कोई देगा मुझे प्रमाण? ऐसा कहीं प्रमाण है भगवान ने चुरा कर चना खाया है? कथा को जाना जाए, उनके भाव को समझा जाए, भगवान ने क्यों खाया है। नीति संग्रह कोश में इसका दृष्टांत है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में एक बूढ़ी मां रहती थी, जो प्रतिदिन भिक्षा मांगती थी, चना मिलता था। उस दिन उनको चना मिला था, उसने लाल पोटली में बांध करके ले जाकर के रख दिया। उन्होंने सोचा अभी खा लूंगी तो सुबह भूख लगेगा, क्या खाऊंगी, इसलिए अभी नहीं सुबह खाऊंगी, और ला करके अपने सोने के स्थान पे रख कर सो गई। उसी गांव में उसी रात्रि में चोरी हुआ। समस्त ग्राम में जितने सोने चांदी जेवरात से सबका हरण हो गया। और जब मैया के पास आए तो मैया के घर की पूरी तलाशी लिए, देखे रे ये तो मैया लगता है पुरानी दिमागी है, पूरा तिजोरी वाला माल सामने लेकर सो रही है, चना को लेके भगे हैं। और मैया की नींद उठी है। मैया ने उठ करके महाकालेश्वर से प्रार्थना किया है, अरे प्रभु आपके घर इतना अंधेर है, पूरा जीवन मैंने भिक्षा मांगा है, सारा दिन भिक्षा मांगने के बाद 2 मुट्ठी चना मिला है, सोचा है कि सुबह खा लूंगी तो उसमें भी चोरी हो गई। अगर आप सत्य के हो तो जो भी इस चने को खाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए गरीब हो जाएगा। और वही चना दौड़ते हुए चोरों ने गए हैं, सांदीपनी मुनि जी के आश्रम के पास गिरा है। गुरु माता सुबह उठी हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उन्होंने उस पोटले को पाया है। उस पोटला को जैसे मिला है, मैया के मन में विचार आया है कि हो सकता है कोई बच्चों का गिरा होगा। सुबह कन्हैया और सुदामा जब लकड़ी लेने जाने लगे तो मैया ने कहा है, अरे कन्हैया, तो कन्हैया लेकर कुल्हाड़ी उल्हाड़ी आगे निकल गए। सुदामा जी से कहे हैं, सुदामा जी ने जैसे चना को पकड़ा है, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, सब कुछ समझ गए हो, ये चना श्रापित है, और इस चना को कहीं कन्हैया खा लिया तो कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्, मैं सखा हूं और मेरे रहते हुए मुझे पता है इस चना को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। अरे कन्हैया तो बड़े घर का है, कन्हैया तो हमेशा एसी में रहता है, अच्छे कपड़े धारण करता है, महलों में रहता है, मेरा तो बचपन से आदत है गरीबों में रहना, बाहर सोना, मुझे कष्ट मिलेगा मैं तो झेल लूंगा, परंतु कन्हैया नहीं झेल पाएगा।
जैसे शहर के व्यक्तियों को ले आओ और गांव में छोड़ दो तो आधा पगला जाएंगे, क्यों? झेल नहीं पाएंगे। और गांव वाले को कहीं छोड़ दोगे तो जय जयकार कर देगा। उनके मन में आया मुझे कष्ट हो तो चले, परंतु कहीं कष्ट भगवान को ना हो, इसलिए भगवान ने उस चना, सुदामा जी ने उस चना को खाया है। ये राज है। इसके मतलब का कारण ये नहीं है कि सुदामा जी ने चुरा कर खाया है। मित्रता इसको कहते हैं जिसने पूरी जीवन की विपत्ति को हटा दिया है। वो एक दिन सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला जी बैठी हैं, कुछ संत आए हैं। संतों ने पूछा है सुशीला कुछ भिक्षा दो। उन्होंने कहा प्रभु हमारे घर में तो कुछ है नहीं कि भिक्षा दो, मैं क्या दे दूं आपसे। उन्होंने कहा क्यों नहीं अपने पति को भेजते हो, भेजो। उनके मित्र सखा कन्हैया हैं और जो यहाँ के द्वारिकाधीश हैं। बात आज मैया को पता चली है। कभी कन्हैया जी ने बताया नहीं कि यहाँ के जो है द्वारिकाधीश हमारे मित्र हैं। और हम लोग को एक कोई मंत्री से, कोई ब्लॉक प्रमुख विधायक से एक सेल्फी हो जाए तो 1000 बात बताते हैं, जानते नहीं हो हम किसके आदमी हैं। भगवान ने कभी नहीं बताया है हम किसके आदमी हैं। मैया सुशीला पूछते हैं आपके मित्र यहाँ के जो सखा आपके हैं वो द्वारिकाधीश कन्हैया है, आप उनको जानते हो? सुदामा जी ने कहा हाँ जानता हूं। आप उनसे मिले हो? उन्होंने कहा जानता हूं तो मिला ही होगा। तो क्यों नहीं जाते, आप जाओ उनसे कुछ मांग कर आओ। हम लोग इतने गरीब हैं, आपके सखा इतने अमीर हैं, तो शायद कुछ दे दे, हम लोग की दरिद्रता दूर तक चली जाए, हम लोग की घर में भी कम से कम भोजन होने लगे। उन्होंने कहा मैं भिखारी थोड़ी हूं जो जाऊंगा मांगने, मना कर दिया है, नहीं गए। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है मत जाओ, कम से कम आपका सखा है, जाकर हालचाल तो ले आओ। तब सुदामा जी तैयार भय हैं। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहां जाया जाए तो खाली हाथ ना जाया जाए। गुरु का घर, बिटिया के घर, मित्र के घर, भगवान के स्थान पर पूजन पाठ में कहीं भी जाया जाए, कुछ ना हो थोड़े से तुलसी पत्र लाकर भगवान को चढ़ा दो, भगवान को एक पुष्प चढ़ा दो, लेकिन खाली हाथ ना जाया जाए। विचार किए हैं, निवेदन करूं। जैसे उनके मन में पता चला है तुरंत सभी ने विचार किया है। सुशीला जी कहते हैं प्रभु आप तैयार हो जाओ, मैं कुछ भेंट की व्यवस्था करती हूं। बगल से गई हैं, 2 मुट्ठी चावल लाई हैं और 2 मुट्ठी चावल जो लाई हैं भगवान को दी हैं। भगवान चले हैं सुदामा जी और रात्रि भई है, एक वृक्ष के नीचे सो गए हैं। सुबह भया है तो वो भगवान अपनी माया से द्वारिकापुरी पहुंचा दिए हैं। प्रेम से बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। सुदामा जी उठे हैं, गए हैं, एक बड़ा सा महल दिखा है, वहां पहुंचकर पूछते हैं भैया यहां से द्वारिकाधीश कितनी दूर है? उन्होंने कहा भैया तुम द्वारिकाधीश में ही खड़े हो। बोले किससे मिलना है? उन्होंने कहा कन्हैया से मिलना है। बोले प्रभु का नाम सही से लो। अरे वो यहाँ के द्वारिकाधीश हैं, परम पूज्य श्री श्री 1008 श्री कन्हैया जी महाराज को, ऐसे क्यों ले रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता, हमारे मित्र बचपन के हैं। कुछ द्वारपालों ने आडंबर दिखाया, देखो देखो अच्छा ये बाबा टपोरियों की तरह मिलने के बहाने से मित्र बता देते, औकात नहीं देखते और मित्र बता देते। उन्होंने कहा भैया सच में हमारे मित्र हैं। एक द्वारपाल को दया आई है, उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, क्या उनसे बता दूं? तब उन्होंने कहा है जाकर के कह दो मेरे बचपन का मित्र है
उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। बचपन का मित्र है? हाँ, बचपन के मित्र हैं। इस प्रकार से सुन करके एक मित्र उनकी जिज्ञासा को सुनता है, उनकी व्यवस्था का अनुकरण करता है, अनुकरण करके मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया। अनुकरण करके जा रहे हैं और जा करके भगवान से मिले हैं। द्वारपाल गया है अंदर, भगवान से बताया है, प्रभु एक दुर्बल ब्राह्मण आए हैं। कौन आया है? शीस पगा न झगा तन में प्रभु, जाने को अहीं बसे कहीं ग्रामा। धोती फटे सिलटे दुपटे, अरुपाय उपा नहीं के नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्लभ एक, रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत देन दयाल कुनाम, बतावत यापन नाम सुदामा। सुदामा सुदामा मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे सुदामा जी का नाम जैसे सुने हैं, सुन करके उनकी भावना प्रकट भई है। भगवान ने खड़ाहों को पहनना भूल गए हैं, पीतांबर को रख दिए हैं और दौड़ पड़े हैं। और जो से दौड़े हैं तुरंत मिले हैं और मिल करके गले लगे हैं। लग करके कन्हैया छपटाए हैं, छपटा कर लाए हैं और बैठाए हैं। बैठा करके विचार करते हैं, सोचते हैं, देखते हैं। और देख करके संत की पंक्तियां हैं। देख सुदाम के देन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परा तो को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग से जल धोए। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। मेरे बचपन का मित्र है, उसी से मिलने आया हूँ। और एकदम व्याकुल हो गए हैं, जैसे व्याकुलता को देख करके समावेश किए हैं और सुदामा जी को देखे हैं और सिंहासन पर कन्हैया बैठे हैं। सुदामा जी